बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेल एंड टिश्यूज़। आज हम चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है सेल्स एंड टिश्यू। द विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई इज़ अ थिन शीट ऑफ सेल्स। जो बटरफ्लाई जो होती है हमारे पास, जो तितली होती है, उसके जो पर होते हैं, जो उसकी बारीक सी शीट होती है, वो कहता है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेल से। एंड सो इज़ द शाइनी लेयर ऑफ आवर आइज़, ठीक है। और हमारी शाइनी जो चमकदार आँखें हैं वो भी जो है वो सेल से मिलकर बनी हुई हैं। द मीट वी ईट इज़ composed ऑफ सेल्स एंड इट्स contents soon become part of our cells। कहता है जो गोश्त हम खाते हैं वो भी किसका बना हुआ है, सेल्स का बना हुआ है। और जब हम उसको खाते हैं तो उसके बाद वो हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं। आवर आई लैशेज़, फिंगर नेल्स, ऑरेंज जूस, द वुड ऑफ आवर पेंसिल। अब देखें वो कहता है हर चीज़ जो हमारे आई लैशेज़ हैं, ठीक है, भवें, पलकें वगैरह, और जो आपके नेल्स हैं, आप जूस, ऑरेंज जूस पी रहे हैं, आपकी पेंसिल है उसका जो लकड़ी, ये तमाम चीज़ें किससे मिलकर बनी हुई हैं जी, सेल से मिलकर बनी हुई हैं। All are produced by cells. In this chapter, we will take close look at cells and learn about their internal structure. We will also learn how specific cells group together to form tissues. और इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह जो है वो सेल एक दूसरे के साथ मिलते हैं और टिश्यू बनाते हैं। रिकॉलिंग कहता है अपना जो पुराना आपका नॉलेज है उसको रिकॉल करें। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स। ये आप जो है वो 8 क्लास में पढ़ चुके हैं कि तमाम जानदार जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, जिनमें से कुछ जो है वो सिंगल सेल के मिलकर बने होते हैं। एंड सम लाइक अस आर कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। जिस तरह हम हैं, तो हम अपनी बात करें तो वी आर मल्टी सेलुलर, हम मल्टी सेलुलर होते हैं। एंड वी आर कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, थाउजेंड्स, अनकाउंटेबल सेल्स जो है वो उससे मिलकर हम बने हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइक्रोस्कोपी एंड द इमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है वो किस तरह इमर्ज हुई, ठीक है, किस तरह उसका ज़हूर हुआ, वो हम पढ़ेंगे। और साथ में हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपी क्या होती है, माइक्रोस्कोप का यूज़ कहाँ पे होता है। द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नाउन एज माइक्रोस्कोपी। आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी, डिफाइन माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपी कहते हैं। द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड बाय ज़कारिया जॉनसन। एक साइंसदान था जिसका नाम क्या था, ज़कारिया जॉनसन। इसने जो है वो फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनाई थी इन हॉलैंड इन 1595। 1595 में जो है वो हॉलैंड में इसने जो है वो फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनाई थी। कब, 1595 में। इट वॉज सिंपली अ ट्यूब विद लेंस एट ईच एंड इट्स मैग्नीफिकेशन रेंज फ्रॉम 3x to 9x। अच्छा, ये इसकी जो माइक्रोस्कोप थी वो बहुत ही सिंपल थी। मैं भी आपको बताता हूँ इसकी माइक्रोस्कोप किस तरह की होगी। इसकी जो माइक्रोस्कोप थी ना वो बड़ी सिंपल थी। एक ट्यूब थी, ठीक है, इस तरह। और कहता है कि उसके दोनों साइडों पर क्या लगे हुए थे, इस तरह लेंस लगे हुए थे, दिस एंड दिस, ठीक है। ये दोनों साइडों पर इसके क्या लगे हुए, लेंस लगे हुए। ये एक सिंपल सी ट्यूब थी और यहाँ पर वो किसी ऑब्जेक्ट को रख कर देखता था इस माइक्रोस्कोप की मदद से, यहाँ से देखता था इसको। तो ये क्या, एक उसके पास सिंपल क्या थी, माइक्रोस्कोप बनाई थी और इसकी मैग्नीफिकेशन क्या थी, 3x to 9x। यानी कि 3x का मतलब क्या है कि ये कोई बॉडी है तो उसको 3 गुना जो है वो बढ़ा करके देख सकती थी, या जो है वो 9 गुना बढ़ा करके देख सकती थी। इट टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स आर यूज इन माइक्रोस्कोपी। कहता है दो जो है वो माइक्रोस्कोप में बहुत ज़्यादा टर्म इस्तेमाल होती हैं। एक क्या है, इसकी मैग्नीफिकेशन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मैग्नीफिकेशन इज़ द इंक्रीज इन अपेरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन माइक्रोस्कोपी। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है, मैग्नीफिकेशन क्या होती है, ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना। तो इसका मतलब यही है कि हम 3 गुना उसको बड़ा कर रहे हैं या 9 गुना बड़ा कर रहे हैं। यहाँ जो है वो आपको 3 गुना साइज़ बड़ा नज़र आएगा। और दूसरा जो है वो क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर होती है। रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन क्या होती है कि आप किस पॉइंट पर किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकते हैं, ठीक है। इज़ द मेजर ऑफ द क्लैरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसके आप किस पॉइंट पर किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। It is the minimum distance at which two objects can be seen as separate objects। कहता है ये वो कम से कम फासला होता है जिस पॉइंट पर आप दो ऑब्जेक्ट को सेपरेटली जो है वो देख सकते हैं।
ह्यूमन नेक्ड आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन 2 पॉइंट्स। कहता है ह्यूमन आई, इंसान की आंख जो है वो 2 पॉइंट्स के दरमियान फ़र्क कर सकती है, विच आर एट लीस्ट 0.1 मिलीमीटर अपार्ट, जो कि 0.1 मिलीमीटर दूर पड़े हों। ठीक है, 1 मिलीमीटर कितना होता है, आप अपने जो आपके पास स्केल्स हैं तो स्केल्स के ऊपर देखें तो वहाँ पर कुछ निशान लगे होते हैं, ठीक है, लाइनें लगी होती हैं, वो बेसिकली जो है वो 1 मिलीमीटर के फासले पर लगी होती हैं। तो उससे आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी आई विजन जो है वो अच्छा, और ये इसकी मैग्नीफिकेशन भी है। ठीक है, ये इसकी रिजॉल्विंग पावर है, सॉरी, इंसान की आँख की क्या है ये, रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर है ह्यूमन आई की। और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज भी है, डिफाइन या व्हाट इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। 0.1 मिलीमीटर ये इंसान की रेजोल्यूशन है। इफ़ वी प्लेस टू ऑब्जेक्ट 0.05 millimeter apart, human eye would not be able to differentiate them as two separate objects। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को बजाय इसके कि आप जो है वो उसको रखते 0.1, आपने उसका फासला जो है वो कम कर दिया, आप 0.05 पे चले गए, तो देन वो आपको ऑब्जेक्ट नज़र ही नहीं आएगा। मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड विद द हेल्प ऑफ लेंसेज। तो आप जो है वो किसी चीज़ की मैग्नीफिकेशन या रेजोल्यूशन जो है वो बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग लेंस। अगर आप अच्छी किस्म का लेंस यूज़ करते हैं तो उसमें मज़ीद जो है वो उसकी मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप क्या होती है आपके पास, जब आप आएंगे कभी स्कूल तो मैं आपको जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप का इंट्रोडक्शन भी करवा दूंगा, दिखा भी दूंगा, उसके पार्ट्स भी दिखाऊंगा, फंक्शन बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आप इतना याद रखें कि लाइट माइक्रोस्कोप एक ऐसी माइक्रोस्कोप है जिसमें विजिबल लाइट को यूज़ किया जाता है। और माइक्रो का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल। माइक्रो और स्कोप भी आपको पता है कि माइक्रोस्कोप के यूज़ को आप माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आज हम जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप को पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को पढ़ेंगे। नाउ टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स, लाइट माइक्रोस्कोप, एलएम लाइट माइक्रोस्कोप को क्या कहते हैं, एलएम कहते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको ईएम कहते हैं। ठीक है, आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोप, ऑल लाइट माइक्रोस्कोप वर्क्स बाय पासिंग विजिबल लाइट, जिसमें मैंने भी बताया कि लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट यूज़ होती है। थ्रो अ स्पेसिमन, एक जो है वो किसी चीज़ के अंदर से, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से हम जो है विजिबल लाइट को पास करते हैं। इट यूजेस 2 ग्लासेस लेंस, इसमें जो है वो 2 ग्लास के लेंस यूज़ होते हैं। वन लेंस प्रोड्यूस enlarged image of the specimen and the second lens magnify the image and project it into viewer's eye or on to the photographic film। अब ये माइक्रोग्राफ या फोटोग्राफिक फिल्म क्या होती है, अ फोटोग्राफ टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोग्राफ। अच्छा, यहाँ पर आ जाएं ज़रा, ये आपके पास कुछ माइक्रोस्कोप बनी है, ये जो है वो ओल्डेस्ट है, फिर जो इसको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया, फिर ये बनी, और एट द एंड जो है वो आजकल लेबॉर्ट्रीज़ में ये यूज़ हो रही हैं। ठीक है, इसमें उसने कहा 2 लेंस इस्तेमाल होते हैं, एक ये वाला लेंस है और एक यहाँ पर नीचे लेंस होता है। ठीक है, ये लेंस क्या करता है, ऑब्जेक्ट को बड़ा करता है, और ये वाला ऑब्जेक्ट क्या करेगा, लेंस किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करेगा, और नीचे वाला जो होगा उसको मज़ीद क्या कर देगा, मैग्नीफाई कर देगा, मज़ीद उसको जो है वो बड़ा कर देगा। तो यहाँ से जो है वो यहाँ पर एक मिरर यूज़ होता है, ये वाला मिरर। ठीक है, इस मिरर से क्या होता है, यहाँ से सनलाइट आती है, विजिबल लाइट, इससे जो है वो यहाँ पे मिरर से टकराती है, और टकराने के बाद जो है वो इसके अंदर जाती है, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो देख रहा होता है, यहाँ पर हमारा स्पेसिमन पड़ा होता है, लाइट यहाँ से टकराने के बाद इस स्पेसिमन के अंदर से गुजर कर हमारी आँख में जाती है, जिससे जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, और हमने बात की थी माइक्रोग्राफ की। माइक्रोग्राफ फॉर एग्जांपल आप जो है वो इसको देखने की बजाय आप इसकी यहाँ पर कैमरा रख कर क्या करते हैं, इसकी जो है वो पिक्चर बना लेते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोग्राफ कहेंगे। ये जो है वो ये भी माइक्रोग्राफ है और ये भी माइक्रोग्राफ है, जो कि लाइट माइक्रोस्कोप से लिया गया। अब लेफ़्ट साइड पे जो है वो यूनिसेलुलर एलजी दिखाई गई है, लाइट माइक्रोस्कोप व्यू। अमीबा लेफ़्ट साइड, ये जो है वो आपके पास अमीबा जो कि माइक्रोस्कोप की मदद से बनाया गया है।
और ये आपके पास जो है वो LG है। नेक्स्ट वो कहता है व्हेन वी सी अ माइक्रोग्राफ ऑन द पेज ऑफ अ बुक वी सी सम वर्ड्स लाइक LM 109x, ठीक है। LM लाइट माइक्रोस्कोप और 109x इसकी क्या होगी, मैग्नीफिकेशन पावर होगी। प्रिंटेड along the edge of the micrograph, it tells us that photograph was taken through a light microscope, जिस तरह मैंने बताया LM का मतलब लाइट माइक्रोस्कोप हो जाएगा, और X रिप्रेजेंट करता है इसकी मैग्नीफिकेशन को। इमेज हैज़ बीन मैग्नीफाइड 109 टाइम्स, ठीक है, 109 गुना जो है वो ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोप का लास्ट पार्ट है। लाइट माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट ओनली अबाउट 1500 टाइम्स, यानी कि एक लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा दिखा सकती है, 1500 गुना बड़ा दिखा सकती है, विदाउट काजिंग ब्लरिंग, ठीक है, उसमें जो है ब्लरिंग नहीं होगी। एंड इट्स मैग्नीफिकेशन इज़ 1500x, और इसकी मैग्नीफिकेशन क्या होगी, 1500x होगी। इट्स रिजॉल्विंग पावर इज़ 0.2 माइक्रोमीटर, इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो 0.2 माइक्रोमीटर होगी। एंड और 1 माइक्रोमीटर क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर होता है 1 डिवाइडेड बाय 1000 मिलीमीटर, यानी कि 1 माइक्रोमीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, और आपकी आँख जो है वो कितना फासला देख सकती है, 0.1 मिलीमीटर जो आपने पीछे पढ़ा था। In other words, the light microscope cannot resolve distinguish object smaller than 0.2 माइक्रोमीटर। तो लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो 0.2 माइक्रोमीटर से छोटे ऑब्जेक्ट को नहीं दिखा सकती। इट इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम, जो कि सबसे छोटे बैक्टीरिया का साइज़ है। द इमेज ऑफ बैक्टीरियम कैन बी मैग्नीफाइड मे बी टाइम मैनी टाइम्स, बट लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट शो द डिटेल्स ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। अच्छा, वो कहता है कि लाइट माइक्रोस्कोप किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके तो दिखा सकती है, लेकिन किसी चीज़ के इंटरनल स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ सकती। अगर आपने किसी चीज़ का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ेगी। और अगर आप जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस या जो है वो उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी है उसको देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। शुक्रिया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।